माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सो वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल तेरा शुक्र है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मन पर विजय कैसे की जा सकती है। अक्सर हमने सुना है कि मन जीते जग जीत है, कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, उसको फिर कुछ और जीतने की जरूरत नहीं है। तो मन को जीतने का तरीका क्या है? अक्सर हमें सुना है कि चैंटिंग, सिमरन, जब तक हम सिमरन या चैंटिंग नहीं करते तब तक इस मन को स्थिर नहीं किया जा सकता, और जब तक हम स्थिर नहीं कर पाएंगे तब तक हम मन को देख नहीं पाएंगे। बड़ा आसान है कि एक पानी है, अब पानी अगर लगातार हिल रहा है तो हम पानी के उस पार नहीं देख पाते। ऐसे ही ये मन है। अगर मन में लगातार वाइब्रेशन है, लगातार विचार आ रहे हैं, क्योंकि ये आवागमन है, लगातार आना जाना, ये मन का ही एक मन में विचार लगातार आ रहे हैं, और जब तक विचार लगातार आ रहे हैं तब तक हम मन के पार बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा। उसका तरीका एक ही है, सही समझ और चैंटिंग। और जब चैंटिंग की बात आती है तो अलग अलग मंत्रस हैं, अलग अलग शब्द हैं। उसमें चाहे हम राम राम का मंत्र जपें, चाहे श्याम का मंत्र जपें, परंतु सबसे उत्तम जो है वो इस वक्त है कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। जब मन के द्वंद को जान लेंगे कि मन में सुख और दुख दोनों मन के ही कारक हैं, ये आपके कारक नहीं हैं, ये आपके मन के कारक हैं। सुख दुख या जिस चीज में भी द्वंद है, दुई है, वो सिर्फ मन है। और जिस दिन ये मन शांत हो जाएगा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, सुख दुख को एक मान लेगा कि सुख भी एक है, दुख भी एक है, कोई भेद नहीं है, उस दिन मन एक हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। और जिस दिन स्थिर हो जाएगा मन, उस दिन आप उसके पार देख पाएंगे। जैसे जब पानी स्थिर हो जाता है तब आपको हर चीज क्लियर दिखती है। बाहर तो बहुत देख लिया, अब भीतर देखना है, मन में देखना है। मन को प्योर करना है, चैंटिंग से प्योर करना है, सिमरन से प्योर करना है, और इसका शुक्राना करते चले जाना है। और जितना जितना शुक्राना होता रहेगा, मन में सिर्फ शुक्राना ही भरना है और कुछ नहीं भरना। और मन के जब हम गुणों की बात करते हैं, या मन कहें या इसको प्रकृति कहें, मन के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। ये 3 ही गुण हैं मन के। किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में रजस गुण ज्यादा है, किसी में तमस गुण ज्यादा है। उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने बीज बोता है।
परंतु खुद को तो वो भूला ही हुआ है कि वो मन नहीं है। अगर संतों का संग मिला है तो संतों वाले गुण आ जाएंगे, अगर साखत का संग मिला है तो साखत वाले गुण आ जाएंगे। परंतु अक्सर सुना है कि त्रय गुण से प्रभु भिन्न, ये तीनों गुणों से प्रभु भिन्न है, जो आप खुद ही हो। अगर आप मन के पार चले जाएंगे, मन के द्वंद्व को पहचान लेंगे, मन के गुणों को पहचान लेंगे, मन को अच्छे से देख लेंगे, जिस दिन आप देख लेंगे कि मैं कुछ अलग हूं, मेरा मन कुछ अलग है, ये मन में तो उतार चढ़ाव बने हुए हैं और ये बने ही रहेंगे। जैसे ये मन है, ये आप हैं। जब मन से आप अटैच्ड रहते हैं और आप जागे नहीं हुए अभी, जब मन से अटैच्ड हैं तो जैसे जैसे मन का मूवमेंट होता है वैसी वैसी आपका मूवमेंट भी हो रहा है। तो आप इसमें ही लीन रहते हैं, मन में ही लीन रहते हैं। और जिस दिन ज्ञान से, ध्यान से हमें समझ आ जाता है कि ये मन है, ये मैं हूं, अलग है, कि मैं मन नहीं हूं, जिस दिन हम देख लेते हैं, दृष्टा बन के देख लेते हैं, वो केवल मात्र ध्यान से ही आता है। अपने आप को जान लेते हैं कि मैं तो खुद ही स्थिर हूं। मन तो एक प्रकृति है जिसमें चेंज आना ही है। और जिसमें जब चेंज आना ही है तो उसको मैं पकड़ के करूंगा भी तो क्या करूंगा। तो वो खुद से ही जुड़ जाता है, जो इस चेंज को समझ लेता है। वो फिर उलझता नहीं है मन में, मन के द्वंद्व में नहीं उलझता। वो अपने आप को जान लेता है कि मैं कुछ अलग हूं। जिस दिन आप जाग जाएंगे, इसी को जागना बोलते हैं, कि वो जाग गया। वो जागा हुआ ही दूसरे को जगा सकता है। मन के द्वंद्व को जो जान लेता है वो जाग जाता है। जो मन के द्वंद्व को नहीं जानता वो कभी नहीं जाग सकता। वो मन में ही फंसा रहता है, उसका आवागमन का चक्कर बना रहता है। क्योंकि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर जो मनोकोश है उसको लेकर फिर कोई शरीर ढूंढती है। क्योंकि मन एक नेचर है, मन प्रकृति है। जब मैंने मन को ही नहीं छोड़ा तो फिर मैं किसको छोड़ूंगा। जब मैंने खुद को ही नहीं जाना, यहां खुद जो वर्ड आया है, या हम खुदा कह देते हैं, खुद आ, जो खुद में ही है, जो खुद से ही अटैच्ड है, खुद में ही आनंदित है, जो खुद ही है। आप खुद ही हो। अगर आप मन से अटैच्ड हैं तो आप खुद नहीं हो, आप अभी भ्रम में हो। जिस दिन आप मन से डिटैच हो जाते हैं उस दिन आप खुद ही हैं, खुद में ही हैं। जब आप सिर्फ अपने आप से अटैच हो जाते हैं, अपने आप को जानना ही ज्ञान है, अपने आप को समझना ही ज्ञान है। बाहरी ज्ञान तो सिर्फ केवल मात्र एक चिंगारी है, और चिंगारी आग बन जाती है। इसलिए आपको आग की जरूरत है। बिना आग बने संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अपनी जानकारी नहीं होती। शीशा तो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि आप अपना सही स्वरूप जानें,
अपने आप को जाने, जो मन के पार बैठा है उसको जाने, जो सर्वज्ञ है उसको जाने। जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप मन से कुछ अलग हैं, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपको ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। आप तो केवल मात्र हैं, सब कुछ करते हुए भी आप अकर्ता हैं। तो दास और ज्यादा वक्त नहीं लेगा आपका, और यही चाहेगा कि आप इस तरफ ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अंत में यही कहूंगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।